दोस्तों, आज हम एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें इस कंपनी को 2 ज़बरदस्त ऑर्डर मिले हैं और साथ में इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 111.79 रुपये चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.49% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। एक महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिले 20.19% के। एक महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस 93 रुपये 1 पैसे था। पर मैक्सिमम ग्राफ देखें तो इस कंपनी का लोवेस्ट प्राइस 4 रुपये 22 पैसे था, हाईएस्ट 130 रुपये के आसपास गया था, और जिसके बाद गिरावट देखने को मिली और कंपनी का शेयर प्राइस 78 रुपये तक चला गया था, जिसके बाद से इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। इस कंपनी ने हमें मैक्सिमम में 2549.05% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि मल्टीबैगर रिटर्न्स हैं। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी ने 7.08 लाख स्क्वायर फीट का कमर्शियल स्पेस एट भारत बिजनेस पार्क, जो कि न्यू दिल्ली में था, इसे सेल कर दिया है, जिसके जरिए इस कंपनी ने यहाँ पर डील जो वैल्यू थी 2,857 करोड़ रुपए जुटाए हैं, और इस रुपए को ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ में लगाने वाली है। और सेकंड ऑर्डर इस कंपनी को 20.92 करोड़ का मिला है, जो कि चेन्नई और आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट में शामिल है CHPA हॉस्पिटल इम्प्रूवमेंट, जिसकी वैल्यू 8.48 करोड़ है, और सेकंड 150 जो कि बेड बनाने हैं विश्राम साधन कंस्ट्रक्शन, जिसकी वैल्यू 12.44 करोड़ है। यहाँ पर इस कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिले हैं, जिसके बाद इस कंपनी में हमें और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी का जो Q4 रिजल्ट आया था, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला 241.38 करोड़ का, इंक्रीमेंट देखने को मिला 37% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 175.91 करोड़ था। यही कारण है कि कंपनी में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो दिसंबर में म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर 7.30% थी, फिल की इन्वेस्टिंग 5.19% थी, जो कि मार्च में घटकर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर मात्र 5.84% बची थी, फिल की इन्वेस्टिंग 4.99% बची थी। यहाँ पर हमें ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली थी दिसंबर से मार्च के बीच में, जिसके बाद हमें कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही थी, और यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है म्यूचुअल फंड और फिल के द्वारा। यही कारण है कंपनी में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। इससे हम फाइनेंशियली देखें तो मार्च में 183 करोड़ का प्रॉफिट गेन हुआ था, जून में प्रॉफिट कम हुआ 135 करोड़ हुआ, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 157 करोड़ हुआ, दिसंबर में प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ 197 करोड़ हुआ, मार्च में जो अभी क्वार्टर एंड का रिजल्ट आया प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ 254 करोड़ हुआ। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर ये कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती जा रही है, इसलिए ये कंपनी फाइनेंशियली भी बहुत बढ़िया है। फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 29,727 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये एक कर्ज फ्री कंपनी है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 23.86%, ये हमें पर ईयर 24 से 25% के रिटर्न दे रही, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं, शानदार रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर शेयर 2.75, ठीक है। डिविडेंड 0.93%, इस कंपनी के द्वारा हमें डिविडेंड भी देखने को मिलता है। अभी हाल ही में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है। बुक वैल्यू 11.18, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। यहाँ पर ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है, और इस कंपनी ने Q4 रिजल्ट में भी शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, और यहाँ पर लगातार प्रोजेक्ट भी मिलते जा रहे हैं। तो आप इस कंपनी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आने वाले कुछ समय के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस 125 रुपये के पास जाने की संभावना है, तो आप इस कंपनी पर नज़र बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।